हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम 9 नाथों का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, यानी कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन। किसका? तो 9 नाथों का, जो आपके नाथ पंथ पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, ये सबके लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है। ये आप सबको पता है, जो भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में है, BA BSc थर्ड सेमेस्टर में है, उन लोगों के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है, कंपलसरी पेपर है। और ये दोनों ही लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में ही इसके क्वेश्चन आते हैं। आप दोनों में ही जो लैंग्वेज आपको आता है उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। BSc वाले हिंदी में दे सकते हैं पेपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। ठीक है, कभी भी हार मत माने, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें। ठीक है सॉरी, कह रहा है कि सबसे पहले जान लेते हैं, हम नाथ पंथियों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नाथ पंथ का अर्थ क्या होता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, आज भी बता दे रहे हैं कि नाथ पंथ, नाथ का अर्थ होता है स्वामी। नाथ का अर्थ क्या होता है? तो स्वामी। और पंथ का अर्थ होता है रास्ता। ठीक है, कह रहा है कि बहुत से विद्वानों का मानना है कि नाग शब्द बिगड़ कर नाथ बन गया। नाग शब्द बिगड़ कर क्या बन गया? तो नाथ बन गया। ये बहुत से विद्वानों का मानना है, हालांकि ये कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, बहुत से विद्वान मानते हैं। बहुत से विद्वानों में इन नाथपंथियों के मतलब नाथपंथियों के परिचय के बारे में अलग अलग विचार हैं, और अलग अलग कह सकते हैं एक तरह से कि मतभेद है। सबने अपना अपना तर्क दिया हुआ है इनके परिचय के बारे में। ठीक है, तो हम भी थोड़ा सा परिचय लेके आए हैं इनका, जिनको आप लोग आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। कह रहा है कि ठीक है, नाथपंथियों के आदिनाथ कौन थे? तो भगवान शिव थे। इन्होंने ये किसकी उपासना करते थे? तो भगवान शिव की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जिसके माध्यम से समझेंगे थोड़ा सा। शिव, इनके आदि योगी कौन है? तो शिव हैं, जिनसे 2 लोगों की उत्पत्ति मानी जाती है, जलंधरनाथ और मच्छिंद्रनाथ। ठीक है, मच्छिंद्रनाथ से गोरखनाथ की उत्पत्ति मानी जाती है, और भर्तरीनाथ की। ठीक है, उसी तरह जलंधरनाथ से इन तीनों की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे देख लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जान लेते हैं जलंधरनाथ के बारे में। जलंधरनाथ कौन थे? ठीक है, जलंधरनाथ अथवा जलंधरनाथ मतलब सेम ही है, सेम ही शब्द है। दोनों को आप एग्ज़ाम में, मतलब दोनों में से किसी एक को आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। दोनों में से कोई गलत नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं है कि ये दोनों ही सही है। ठीक है, कह रहे हैं कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत थे। कौन? नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो जलंधरनाथ। प्रमुख तो 9 ही हैं। ठीक है, 9 के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, तो प्रमुख शब्द सबके लिए आप लिख सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि जलंधरनाथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत थे, और इनकी गिनती 9 नाथों में होती थी। उन्हें मत्स्येंद्रनाथ का समकालीन का मतलब उनके टाइम पीरियड का माना जाता था। ठीक है, तिब्बती परंपरा में इन्हें मत्स्येंद्रनाथ का गुरु माना गया है। तिब्बती परंपरा में, यानी कि तिब्बत में जो भी रहते हैं, उनकी जो भी परंपराएं हैं, वहाँ पे उन लोगों का मानना है कि मत्स्येंद्रनाथ के गुरु ये जलंधरनाथ थे। ठीक है, कहा। और उक्त मतानुसार कह रहे हैं कि और भी कुछ ऐसे मत हैं जिनके अनुसार इनका जन्म नगर भोग देश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ बताया जाता है। हठयोग में इनके नाम पर एक बंध नाम, ठीक है, बंध नाम यानी कि जलंधर बंध भी बताया जाता है। किसमें? तो हठयोग में एक नाम है जलंधर बंध, जो इनके नाम पे मतलब माना जाता है कि इन्हीं के नाम से इस ऐसे नाम की उत्पत्ति हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अंतिम सिद्ध और पहला नाथ माना है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको पहले पॉइंट पे रखा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या माना है? तो अंतिम सिद्ध और पहला नाथ, यानी कि जो भी 84 सिद्ध थे, ठीक है, उनकी उत्पत्ति किससे हुई? तो इन्हीं 9 नाथों से हुई थी। ठीक, अब जान लेते हैं मत्स्येंद्रनाथ के बारे में, जिनको मच्छिंद्रनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, मच्छिंद्रनाथ 84 सिद्धों, ठीक है, 84 महासिद्धों में से एक थे। ठीक है, ये जितने भी ये 9 नाथ हैं, वो 84 सिद्धों में से ही निकले हैं, और इन्हीं 9 नाथों से ही 84 सिद्धों की उत्पत्ति मानी जाती है। कह रहा है कि मत्स्येंद्रनाथ 84 महासिद्धों में से एक थे, जिन्हें बौद्ध धर्म
के वज्रयान शाखा के योगी के रूप में जाना जाता है। वो गोरखनाथ के गुरु थे। कौन गोरखनाथ के गुरु थे? तो मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ, ठीक है, जिनके साथ उन्होंने हठयोग विद्यालय की स्थापना की। यानी कि गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ दोनों लोग मिलके किसके स्थापना की? तो हठयोग विद्यालय की स्थापना की, ठीक है। मच्छिंद्रनाथ को नाथ प्रथा के संस्थापक माना जाता है। यानी कि कुछ विद्वानों का मानना है कि मच्छिंद्रनाथ ने नाथ प्रथा का क्या किया की स्थापना की, और कुछ विद्वानों का मानना है कि जो गोरखपुर के, यानी कह सकते हैं कि जो गोरखपुर में जो मंदिर है गोरखनाथ बाबा का, उन्होंने इस नाथ प्रथा मतलब नाथ प्रथा जो भी है उसकी स्थापना की। लगभग विद्वानों में मतभेद है, हालांकि कोई सटीक प्रमाण नहीं है। वैसे इन्हीं दोनों को माना जाता है, ठीक है। आप दोनों को ही मतलब नाथ प्रथा के संस्थापक के रूप में लिख सकते हैं। मेनली किसको माना जाता है? तो गोरखनाथ को माना जाता है। कह रहे कि मच्छिंद्रनाथ को उनके सार्वभौम शिक्षण के लिए उन्हें विश्व योगी भी कहा जाता है। यानी कि विश्व योगी का मतलब सार्वभौम शिक्षण, यानी कि विश्व में कोई ऐसी शिक्षा नहीं होगी जो उनको, मतलब सार्वभौम शिक्षण का मतलब हर तरह की शिक्षा, इसलिए इनको विश्व योगी के रूप में भी जाना जाता है। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि विश्व योगी किसको कहा जाता है, ठीक है। तो कौन है? तो वो मच्छिंद्रनाथ हैं, ठीक है। कह रहे कि गोरखनाथ को उनके सबसे सक्षम शिष्यों में माना जाता था, कि गोरखनाथ इनके सबसे अच्छे और सक्षम शिष्य थे। किसके? तो मत्स्येंद्रनाथ के, मच्छिंद्रनाथ के। अब है गुरु गोरखनाथ, ठीक है। गुरु गोरखनाथ या गोरक्षनाथ जी महाराज प्रथम शताब्दी के पूर्व के माने जाते हैं, ठीक है। प्रथम शताब्दी के पूर्व के नाथ योगी माने जाते हैं। कह रहा है कि नेपाल में एक जिला है गोरखा, नेपाल में एक जिला है गोरखा जो अभी भी है, ठीक है। सॉरी, उस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम पे पड़ा। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं देखे गए थे। हालांकि ये कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। कई विद्वानों ने इनके जन्म के संबंध में बहुत सारे लगभग सारे विद्वानों में मतभेद है। कोई इन्हें त्रेता युग का बताता है, कोई इन्हें द्वापर युग का बताता है। हालांकि जो भी उपनिषद हैं और महाकाव्य हैं उन सब में इनके प्रमाण मिलते हैं। तो उन सब के प्रमाणों के आधार पर सब में मतभेद है कि ये किस युग के हैं, क्योंकि सारे युगों में ही इनका प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि इनकी उत्पत्ति गोबर से हुई थी, ठीक है। मैंने इनके इंट्रोडक्शन में बताया। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को है कि 885 है उनका जन्म कि 845 है कि 1845 है। तो बच्चा 1845 टाइपिंग मिस्टेक से, मतलब वो गलती से टाइप हो गया है, एक उसमें जो है वो गलती से टाइप हो गया है। 845 है इनका, राहुल सांकृत्यायन के अकॉर्डिंग 845 इनका जन्म माना गया है कि 845 ईस्वी में गोरखनाथ का जन्म हुआ था, ठीक है। गोरखनाथ का जन्म कब हुआ था? तो 845 में। सॉरी, मैं भी बार बार वही बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो गया है बार बार 1845 देख के, ठीक है। तो 845 क्या है? इनका जन्म काल माना जाता है कि 845 में ही इनका जन्म हुआ था, यानी कि 13वीं शताब्दी में। ये किसके अकॉर्डिंग? तो राहुल सांकृत्यायन के अकॉर्डिंग। बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग इनको बताया। कोई कहता है कि ये द्वापर युग के हैं, तो कोई कहता है ये त्रेता युग के। द्वापर युग में भी द्वापर युग या त्रेता युग में ही जैसे इनके शिष्य थे भैरवनाथ, और भैरवनाथ का उद्धार किसने किया था? तो माता वैष्णो ने, ठीक है। तो ये इनके शिष्य थे, यानी कि उस एरा में भी इनके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में लगभग मतभेद ही हैं। अब जान लेते हैं चरपटीनाथ के बारे में। तो चरपटीनाथ हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले थे, ठीक है। उन्होंने अवधूत का प्रतिपादन किया
और बताया कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाहरी प्रथाओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इनका मानना था कि हमें आंतरिक शक्तियों को बढ़ावा देना चाहिए, उनको उजागर करना चाहिए योग साधना के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं भर्तृहरिनाथ के बारे में। ठीक, भर्तृहरिनाथ उज्जैन के राजा और विद्वान, कह रहे हैं कि भर्तृहरिनाथ उज्जैन के राजा और विद्वान थे, जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राज्यपाट क्या किया, त्याग दिया, छोड़ दिया। संस्कृत साहित्य के कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके शतक त्रय यानी ये इनकी रचना है। ठीक है, ये इनकी कहानियों का संग्रह है, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियाँ हैं। भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। ये क्या करती हैं, तो ये सारी कहानियाँ नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक जो शतक त्रय संकलन में मतलब हैं। ठीक है, ये कहानियों का संग्रह है। शतक त्रय किसका है, तो भर्तृहरिनाथ का, जिसमें उन्होंने जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करने का कार्य किया है। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। शतक का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो 100 श्लोकों का संग्रह है ये, जिसकी वजह से इसको शतक कहा गया है। बाद में इन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया, इसलिए इनका एक लोक प्रचलित नाम बाबा भर्तृहरि भी है। ठीक है, इनको भर्तृहरि भी कहा जाता है और भर्तृहरि ठीक नाथ भी कहा जाता है। ठीक है, अब है कानिफ नाथ। ये भी 9 नाथों में से एक सिद्ध योगी नाथ थे। ठीक है, कानिफ नाथ संप्रदाय के एक योगी थे। कानिफ नाथ कौन थे, तो नाथ संप्रदाय के योगी थे। ये सारे लोगों के लिए आप शब्द यूज कर सकते हैं कि ये नाथ संप्रदाय के योगी थे। मान्यता के अनुसार इनका जन्म कर्णाद देश ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कर्णाद देश में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके शरीर का वर्ण काला था, इसलिए इनको कृष्णपाद नाम से भी जाना जाता है। किसको कृष्णपाद नाम से जाना जाता है, तो कानिफ नाथ को। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनके शरीर का कलर कैसा था, तो काला था। आप जलंधर नाथ को जी के प्रधान शिष्य थे। जलंधर नाथ के प्रधान शिष्य कौन थे, तो कानिफ नाथ थे। ठीक है, जो 9 नाथों में माने जाते हैं। अब ये भी 3 नाथ हैं। ठीक है, गोपीचंद नाथ और रतन नाथ और धर्मनाथ, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कह रहे हैं कि गोपीचंद्र नाथ बंगाल की रानी के पुत्र थे, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और नाथ पंथ धर्म को क्या किया, अपना लिया। ठीक है, और कह रहे हैं कि रतन नाथ 13वीं सदी के सिद्ध मध्य गोपाल और पंजाब में ख्याति प्राप्त कर उत्तर भारत में नाथ सूफी दोनों संप्रदाय में, नाथ में और सूफी संप्रदाय में आदरणीय इनको माना जाता है। यानी कि नाथों में भी और सूफी संप्रदाय में भी इनको ख्याति मतलब इनकी प्रसिद्धि है। ठीक है, दोनों संप्रदाय के लोग ही इनको मानते हैं। ठीक है, और इनकी पूजा करते हैं। धर्मनाथ, कह रहे हैं कि धर्मनाथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 15वीं सदी के सिद्ध, ये 15वीं सदी के सिद्ध थे। ठीक है, जिनको नाथ संप्रदाय 9 नाथों के मतलब 9 नाथों के अंतर्गत इनको रखा गया है। ये 15वीं शताब्दी के सिद्ध थे, जो गुजरात में ख्याति प्राप्त, मतलब गुजरात में इनकी प्रसिद्धि थी, यानी कि ये गुजरात से थे। उन्होंने कच्छ क्षेत्र में एक मठ की स्थापना की थी। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने कच्छ क्षेत्र को जीवित रहने योग्य बनाया था। ठीक है, इस तरह आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम आज ही होने वाला है, उसके लिए गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू द बेस्ट। ओके, कह रहा है कि मतलब आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बहुत सारा शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप लोगों को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, एंड थैंक यू सो मच।